Okay. Namaste. Namaste, everybody, and welcome to this Shravan and Manan of Gita Dhyan. Um, we are very thankful that all of you could join us today. We will begin today's session by taking 5 deep breaths. Keep your eyes closed and follow along with me. Sit in an upright posture with your head, neck, shoulders, and back all aligned in a straight line. Close your eyes gently. Take a deep inhalation. Expand your stomach and slowly exhale. Exhale ever so slowly. Continue 4 times. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale ever so slowly. 2 more times. Deep inhalation and slow exhalation. Last time. Namaste. Om. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. We'll begin with Gita Dhyana Shloka. If you know it, you can repeat along with me. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतां वर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्. नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तैत्रमैत्रैकण्वाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. भीष्मद्रोणतटा जयत्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला. अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः. पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगण्ठोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्. लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः. ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः
यस्यान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम नमस्ते। अभी आप मृदुल कीर्ति जी, आप हमारा ये गीताभ्यास और गीता श्रवण मनन का आरंभ करवाएंगी। और मृदुल कीर्ति जी भगवत गीता और हमारे शास्त्रों में she is a very learned scholar, winning several awards. She's a poet, she's a writer and a scholar. So we welcome Mridul Kriti ji to our session this morning to get us started on this Gita Shravan and Manan. Namaste. Welcome. नमस्ते, धन्यवाद। गीता का ये जो एक स्वस्ति शुभ मंगलम विचार है, उसके लिए हम आप लोगों को जितने भी साधुवाद दें उतने कम है, क्योंकि इस भौतिक जगत में और माया के जंजालों से घिरे हुए उसके बीच में ये विचार आना कि चलो गीता का श्रवण और मनन करते हैं, तो अपने आप में ये लगता है पुण्य उदित का कोई क्षण आपका आया है। और उसी जब तक पुण्य उदित नहीं होते इतने सात्विक विचार कभी आते ही नहीं। तो उसके लिए जिसने भी आपका और साधना जी का और जो भी इसके इस विचार की क्रांति में जो योद्धा है, ये हमारा वैचारिक युद्ध होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर गीता की पृष्ठभूमि में बात करें तो सारी ही भगवत गीता भाव विभाव प्रभाव की है। भाव कैसे थे, विचार कैसे थे, और उनका जो उनकी शाखाएं कैसी थी, विभाव और उनके प्रभाव क्या हुए। तो केवल ये और फिर जब सृष्टि बनती है तो जो जो मौलिक विचार, मौलिक भाव जो ईश्वर की तरफ से दिए जाते हैं, उनमें ही जो भाव हमारे होते हैं कि जैसे जब सृष्टि बनी, जब मैंने सांख्योग दर्शन का काव्य अनुवाद किया था, बहुत गहरे दर्शन में बैठ हुई करनी पड़ी समझने के लिए। तो वहां केवल ये विचारों का ही एक प्रभाव सारी सृष्टि में, सारे मनुष्यों में, सारे जीवधारियों में जितने भी है विचारों का ही है। तो जो एक मूल चार विचार होते हैं, भूख प्यास भय और सृष्टि निर्माण के लिए जो प्रक्रिया होती है, उसके अलावा जब और जगत में आता है इंसान तो और विचारों की शाखाएं बनती जाती हैं। उसमें क्या दिया कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, मत्सर ईर्ष्या को कहते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये इन षड विकारों से जो व्यक्ति की संचेतना है, जो वैचारिक ऊर्जा है, वो चूंकि माया और सृष्टि और ईश्वर, जीव और जगत, ये जो तीन तत्व हैं, ये साथ 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 चलते हैं। उनमें से जो गुण प्रधान, सत रज तम, तीन गुणों से प्रधान हमारी ये सृष्टि है। इसमें से जो जो गुण प्रधान होता है, उस प्रधानता के आधार पर ही व्यक्ति आचरण करता है। तो अगर गीता के परिप्रेक्ष्य में हम आते हैं, हम चलिए गीता के रण क्षेत्र में कुरुक्षेत्र चलते हैं। वहां तक पहुंचे कैसे? वहां तक जो पहुंचे हैं वो दुर्भावों का परिणाम था, दुर्योधन के। कहां पर आया? जो कौन सा कुविचार, कौन सा वैचारिक प्रदूषण उसको आतंकित कर रहा था? लोभ का। और इसको और अधिक गहरे ज्ञान में हम ले जाते हैं अगर, तो थोड़े से एक पल के लिए आपको औपनिषदीय परंपरा में लेकर आते हैं। औपनिषदीय परंपरा में जैसे ही आते हैं तो वो वेदों का सार है, सब आप लोग बुद्धिजीवी हैं, जानते हैं। लेकिन उसमें सैकड़ों उपनिषद हैं। वेदों को पढ़ने के बाद जो
प्रश्नायित तो होते हैं शिष्य, एक हमारी ही सृष्टि में, हमारे ही सनातन संस्कृति में ग्रंथों को अगर आप उठाकर देखें, आर्ष ग्रंथों की अगर बात करें, तो केवल हमारी ही संस्कृति ऐसी है जहां हम गुरु से प्रश्नायित होते हैं। हमें ये समझ में नहीं आया, वो बताइए। हम पूरे उपनिषद जो है प्रश्न और उत्तर का ही संकलन है। तो जब प्रश्नायित होते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तब उपनिषदों की रचना होती है। तो उसमें जो है सब, उस श्रृंखला में सबसे परम उच्च जो है वो ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद ये यजुर्वेद के जो 40 अध्याय हैं उसका अंतिम अध्याय है, इसीलिए इसको वेद का अंत भाग अर्थात वेदांत भी कहते हैं। तो वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्यों मैं आपको उपनिषदों तक लेकर आई हूँ, बात गीता की हो रही लेकिन उपनिषद पे लाई हूँ। कारण है उसका कि बहुत कम लोगों को पता होगा, ये नोट करने वाली बात है कि इसी ईशावास्य उपनिषद के जो 18 मंत्र हैं, इसमें केवल 18 मंत्र हैं, ये 18 मंत्र ही गीता के 18 अध्याय बने। इतना महत्वपूर्ण है ये, इतना महत्वपूर्ण। अब आपको इसके 18 मंत्र, कभी और बड़ी वार्ता होगी तब आपको एक एक मंत्र से एक एक अध्याय का संबंध जोड़ते हुए, विषय वस्तु को जोड़ते हुए तब आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये बात कहा, एक तो गीता और उपनिषदों का साम्य बताया, दूसरे इसको कुरुक्षेत्र में कैसे मैं लेकर आती हूँ कि आप ईशावास्य उपनिषद का सबसे पहला उपदेश है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ ग्रधा कस्य सिद्धनम। माँ ग्रधा, संस्कृत में माँ का अर्थ है नो, नहीं, और ग्रधा माने लालच। और कैसे ग्रधा माने, ग्रधा का शाब्दिक अर्थ तो गिद्ध है। पहले मंत्र में इतनी उच्च संचेतना में गिद्ध शब्द कहा है, तो गिद्ध जो है वो लालच का परिचायक होता है, लोभ का परिचायक होता है। तो वही लोभ और लालच उस किसमें उद्दीप्त हो रहा है, दुर्योधन में। और कहता है कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। जबकि पहले कृष्ण वहां जाते हैं और उससे बड़े विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि 5 गांव दे दे। तो 5 गांव देने में क्या बात थी, लेकिन उसका लोभ और लालच इतना विराट और इतना विदीर्ण और इतना विकारी हो चुका था कि सुई की नोक के बराबर भी मैं तुमको भूमि नहीं दूंगा। तो ये संदर्भ मैंने इसलिए जोड़ा कि लोभ जो है वो महाभारत की जड़ है। और ईशावास्य उपनिषद में पहले ही कह देते हैं ईश्वर कि ईशावास्यमिदं सर्वम, सब यत किंचित जगत्याम जगत, जगत की किंचित से लेके पूरे विश्व ब्रह्मांड तक ईश्वरीय सत्ता है। भैया तेरा कुछ भी नहीं है और तू अपना मान बैठा है। तो माँ ग्रधा का अब जो है, जो ईश्वरीय सत्ता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, बना दिया संसार ईश्वर ने, पूरी सृष्टि एक एक कण उसका है। अब ईश्वर कहता है कि तेन, उसको अर्थात उसके सृजित जगत को उपयोग करो, भोगो, बुलाते हैं करो, इसका उपयोग करो, लेकिन वृत्ति अंदर की क्या हो, त्याग तेन, त्याग पूर्वक भोग। यहाँ त्याग पूर्वक भोग आपको विरोधाभास लगेगा। त्याग पूर्वक भोग से ये नहीं मतलब छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ यहाँ पर है कि उसमें निहित राग और द्वेष ना हो। उसमें जो वस्तुओं का प्रयोग करोगे, जो भोक्ता बनोगे, तो वो राग और द्वेष विहीन तुम्हारी वृत्ति होनी चाहिए। तो वो त्याग है, राग और द्वेष का त्याग जो है वो त्याग वृत्ति है। तो तेन, उस जगत को त्यक्तेन, त्याग करते हुए भोग करो, माँ गृधा कस्य सिद्धनम, लालच नहीं। और ये लालच जो है जाकर आरोपित होता है दुर्योधन में। तो दुर्योधन में जब यह आरोपित होता है कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तो महाभारत होता है।
तो यहाँ पर उपदेश क्या लेना है कि जो जिसका हिस्सा है वो दे दो, उसमें लालच नहीं करो। दूसरे यहाँ ये महाभारत तक कोई आता है तो और उसकी जड़ों में, बीजों में अगर जाते हैं तो वाणी की कटुता आ जाती है। बदले की भावना, द्रौपदी ने और दुर्योधन से बदले की भावना, और इतनी 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 उद्दीप्त हुई वही कि उसने जो जो दृष्टांत हम लोग पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं कि लाख का ग्रह बनाया, जैसे ऐसा ग्रह बनाया कि जहाँ पानी हो तो सूखा दिखाई दे, जहाँ सूखा हो वहां पानी दिखाई दे। दुर्योधन को बुलाया कौरवों को कि आओ हमारा ये बना हुआ महल देखो। तो उसमें जब जहाँ सूखा था वो पानी था, तो जो उसने अट्टहास किया, जो उसका उपहास किया, उसका जो कटु वचन है वो हृदय में कितना गहरा घाव करता है। इसलिए वाणी का संयम और वृत्तियों का संयम, गीता का ये उपदेश है इस जगत पे रहने के लिए। तो ये मैंने आपको इस रूप में बताया, जो मतलब एक सतही रूप पे कि जगत में किस तरह रहना चाहिए, और उपनिषदों और गीता के संदर्भ में बताया ये। और अब आगे जो है, अब आप गीता में प्रवेश करते हैं तो मैं आपका साथ देती चलूंगी और आप आगे बढ़े। इस तरह मैंने भूमिका बना दी है। थैंक यू, हाँ, धन्यवाद बहुत धन्यवाद जी। दीदी। हाँ, बहुत अच्छा से बोला आपने। um I want to start today's Gita Dhyan and हम्म Shravan and Manan with an introduction. So, what is the basis of the Gita? Why should we study the Gita? Is what is the first thought that comes to mind. What is the value? हम्म Everything, once we understand the value of what we do on a daily basis, हम्म it enhances our lives in innumerable ways. So, in short, we are going to be following Gita Home Study Program uh, put together um, by Swami Dayananda Saraswati of Arsha Vidya Gurukulam, where he has हम्म given lectures and trained students in Vedanta and Swamijis as well. He says that in the Gita, you will find yourself. So, the true meaning of who we are, what is our purpose of life, that self that was not known to us before, but we are seeking after without our very knowledge, that self that is strangely missed and searched for, that self that you will love to be, and that is the self that you are. So this Gita is a short concept, and it is brought together by the four Vedas, the Rig Veda, the Yajur Veda, the Sama Veda, and the Atharva Veda, that we know are our spiritual wisdom of India and Sanatana Dharma. The Vedas are, the last portion of the Vedas are called Vedanta or Upanishads, but Gita is a combination of all the Vedas. So this teaching of the Gita, as you all know, was given to Arjuna by Bhagwan Sri Krishna. And what constitutes our entire set of scriptures, where we have a library of scriptures? We don't have just one book, but we have a whole library of all the Vedas put together. So what is the message of this scripture? It is lasting universal value. What is relevant now may not be relevant later, or may it have been relevant before. This scripture's message should be relevant to me as an individual, and to you, and universally to anybody, and at any place, at any time. Such is what is called the definition of a universal value and a universal message. Only when a message addresses certain problems that are always there for a human being does it have lasting relevance. Because the Vedas and the Gita have that kind of a message, they are called our scriptures. What are the two main topics that the Gita covers? One is the Gita is recognized and highly respected by scholars and devoted public because of its two main topics, Yoga Shastra and Brahma Vidya. Together, they form the body of knowledge which is very important for the growth of every individual.
What constitutes the Yoga Shastra? The knowledge meant to make a person mature as an individual is called Yoga Shastra. And how does a mature individual behave? He is one who's free from conflicts in his mind. Should I do this or should I do that? Free of fear, free of agitation inside, free of guilt, and free of hurt. This constitutes the entire learning body that is called Yoga Shastra. So, yoga as we do today has been reduced to Yogasana, but that is just one aspect of the Yoga Shastra. Yoga Shastra is much more than that. And in this study of the Gita, we will definitely go through what constitutes the Yoga Shastra. And then the next part of the Gita is the Brahma Vidya. Brahma Vidya is the knowledge of the whole, what we recite every day as Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. So this concept of the whole, we are not limited beings, we are the whole. And this knowledge that liberates a person, this person has become a mature by Yoga Shastra and has something more to accomplish. Total freedom, generally called moksha. To know this, Brahman, is to know the truth of oneself as the whole, as complete, as not limited in anything, is encompasses everything. The discovery of this fact frees you from all sense of limitations and isolations. So the first message of the Gita, the Yoga Shastra, helps you gain maturity as a person, as an individual. It helps one to become relatively composed, tranquil, alert, and free. In short, a cheerful, joyous person. Samatvam, as they say, balanced and in equanimity. You are then fit to begin Brahma Vidya, knowledge that you are the whole, knowledge that frees you from the notion of being a small, limited, mortal being. These two topics of the Gita, which form the very essence of all the four Vedas, makes the Gita a scripture with a message that is relevant for everyone all across the globe. As you know, the context of the Gita is set in a battlefield, and it is describing the conflict that Arjuna faces. So Arjuna becomes a Shishya here, and the Gita opens with Arjuna being seated in a chariot driven by Bhagwan Sri Krishna and drawn by horses. He's been waiting for this day to settle his account with Duryodhana. Duryodhana has wronged him in a number of incidents throughout his life, and he could do nothing about it. So the day has come. And the same conflict that Arjuna faces on a daily on at the battlefield, we face on a daily basis on various things that we are exposed to, our ups, our downs. Just a second. Yeah. Let me spotlight so that you can see me. And so this is the conflict that what Arjuna faces, we face on a daily basis. And that's why the study of the Gita is so relevant for um, our everyday life. So Arjuna becomes the Shishya and learns from Bhagwan Sri Krishna. And as Mrudulji mentioned, all our scriptures are in question answer form. So the seeking of the knowledge is left to the individual. It is not about, somebody putting all of this knowledge into your mind. It is about you being the seeker and seeking about the knowledge of the self. And thus today we will begin with the Shravan and Manan of Bhagavad Gita. And in this regard, I would like to point to you a text that has been composed by Sri Adi Shankaracharya, and it's called Tattva Bodha. And we will continue, I think, in the next class with the significance of the Tattva Bodha and what it entails and why the teaching of the Tattva Bodha is so important before we start the study of whether our Puranas, our Itihasa, or the Bhagavad Gita, or any other Upanishads,
or any of our scriptures, the study of Tattva Bodha is very important. And so we will see that in the next class as we begin. And following that, we'll be starting with the uh, verses from the Bhagavad Gita. Yes? Are we on time, Sadhana? You have Yes, a few yeah, yeah, yeah. It's 8 now. Do you want to say something? Um, Sadhana, yeah, welcome everybody and say a few words, please. yeah, yeah. Hello, everyone, and thanks for joining and joining us for the journey of self-discovery. And we have time for everything else but this, and so we are in a mad rush. And thanks for taking the time out for this. So it's going to be a joint effort. And as me and Shobha, we were discussing this, and Shobha will be sharing this Tattva Bodh and the Gita, I think, in a WhatsApp, and In we'll a be PDF just form. in a PDF form, and we'll be just it's a joint effort. We'll be studying. We'll be just taking the time out to go shlok by shlok and just read. As of now, we are planning this till the Janmashtami, which is on the 3rd or 4th of September. But we will see how it goes, and we can continue our further journey as as the time goes by. So yeah, so that's all I have to say for today. And Shobha, over to you. And so you can share. And if anybody has any concerns time wise or any other queries, please let us know, and we'll be glad to accommodate as much as we can. And Shobha, so why don't you just we can have a Q&A if anybody has any questions. Yes. Yes. Thank you, Sadhana. And this is a wonderful endeavor to help the community to do what we have always been thinking that we should be embarking on. And this gives us a good start. And Mrudulji is here with us today. So it's we are really truly blessed and honored to have some scholar like Mrudulji get us started on this journey. So if you have any other questions of the format or what we're going to do or how this is going to continue, please feel free to unmute yourself and let us know. I can stop the recording as well. या शोभा जी, एक बात यहाँ पे बताना चाहूँ, मुझे लगता है प्रासंगिक है। जिस तत्वबोध की आपने बात की है, उन सभी ये तत्वबोध, आत्मबोध, अप्रोक्षानुभूति, दृग दृश्य विवेक, कनक धारा स्रोत, आत्म पंचकम आदि, मुझे नाम नहीं याद आ रहे, बहुत सारे हैं। करीब 15 स्तुति स्रोत साहित्य का शंकराचार्य के काव्य में अनुवाद किया है। जब आप तत्वबोध का विवरण देंगी तो उस समय मैं आपको उसके काव्य अनुवाद भी सुना सकूंगी। और यहाँ पर मैं आपके इस मंच से बताना भी चाहूंगी कि ईश्वर की कृपा से मैंने 18 महाग्रंथों का काव्य में अनुवाद किया है। पूरा सामवेद, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक, ऐत्री, तैत्री, श्वेताक्षर, श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, पातंजलि योग दर्शन, सांख्य योग दर्शन, विवेक चूड़ामणि, शंकराचार्य का सबसे बृहद ग्रंथ है ये विवेक चूड़ामणि आदि। लंबी श्रृंखला है, संक्षेप में आपको शीर्षक बताए तो इन सब का मैंने काव्य में अनुवाद किया है, मूल संस्कृत से, जो ऋषि जन संस्कृत है, और उसको हिंदी काव्य में हरिगीतिका छंद में किया। आपने अभी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब ये जो इसका सार समझते हैं वो तो प्रणव में है, लेकिन जो नहीं समझते उनको तो यंत्रवत और मंत्रवत जाएगा ना। अरे इसका सार बताना पड़ेगा। तुम्हारे भाव में उतरेगा कैसे जब तक उसमें अर्थगर्भिता नहीं होगी। तो इसका अनुवाद सुनते चलिए। परिपूर्ण पूर्ण है पूर्ण प्रभु, परिपूर्ण पूर्ण है पूर्ण प्रभु, यह जगत भी प्रभु पूर्ण है। परिपूर्ण प्रभु की पूर्णता से पूर्ण जग संपूर्ण है, उस पूर्णता से पूर्ण घटकर पूर्णता ही शेष है। परिपूर्ण प्रभु परमेश की यह पूर्णता ही विशेष है।
ये बहुत पूरा अच्छा। अनुवाद है उसका ये। हम्म। तो जहां जहां भी आप कहेंगे, अगर आवश्यक होगा तो मैं आपको संपूर्ण भगवत गीता का काव्य अनुवाद ब्रिज भाषा में किया है मैंने, कान्हा की भाषा में। जैसे आप सबको यदा यदा ही धर्म से, सभी हमारे जितने भी भारतीय संस्कृति से परिलक्षित है उन सबको यदा यदा ही धर्म से आता है। तो उसका अनुवाद सुनिए, तो आपको मनोहारी लगे तो जहां आप कहेंगे वहां मैं पूरी गीता में से आपको अनुवाद सुनाती चलूंगी। तो धर्म इसका सुनिए। हम्म। अ, जब धर्म धरा पे नसावती हैं, बहुत सरल भाषा में, ब्रज के माधुर्य में इसमें जाइए। जब धर्म धरा पे नसावती हैं, अधर्म हो पांव पसावती हैं, तब धरनी धर तन धारे धरा पर धर्म को आन बचावती हैं। तो बहुत सरल भाषा में इस तरह पूरी गीता कर दी है। तो इसीलिए मुझे बहुत ही मनोहारी लगा कि आपने इतना उच्च प्रकल्प लिया, और इसके लिए मैं कहूंगी कि ईश्वर की कृपा आप लोगों पर हो रही है। एक शुभ लक्षण है जीवन का। आप दो चार बातें धर्म के बारे में बताइए मृदुल जी। हाँ, कि इसका महत्व क्या है, और हमारा पूरा ये अ, जो है सनातन धर्म ही कहता है, पर हम लोगों को ये नहीं मालूम कि ये धर्म का उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, और इसका समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी, धर्म का इतना विस्तृत अर्थ है जिसकी परिधि में जीवन के सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं, हम्म। और वो किस भाव से किए गए हैं वो भावना भी आ जाती है। बिगड़ते बिगड़ते धर्म इस संकुचित रूप में आ गया कि ये धर्म वो धर्म, ये हमारा अच्छा और तुम्हारा खराब। मुझे लगता है धर्म के नाम पर जितनी हिंसा हुई है इस धरती पर उतनी और कभी कहीं नहीं हुई। तो धर्म को इतने शुद्ध रूप को इतना प्रदूषित कर दिया गया। धर्म का अर्थ है जीवन में जो भी क्रियाकलाप हैं आपके, शुद्ध आचरण, वो सब आपके धर्म से संबंधित है। आप कैसे बोलते हैं ये आपकी वाणी का धर्म है। आप कैसे कर्म करते हैं आपकी कर्म शैली का धर्म है। लेकिन भाव, कर्म करेंगे कौन से, जब अंदर से भावना सत प्रधान होगी, चित्त वृत्तियों का निरोध होगा। यहाँ योग के समत्तम योग उच्चते आपने जो बताया, वहां पर वहीं से धर्म निकलता है, समत्व से योग निकलता है। जहां पर समत्व जो है किसका, गुणों का समत्व होता है। जब गीता आप 18वें अध्याय में आएंगे तो पूरा का पूरा अध्याय इसमें है कि जब आपका सत्र गुण प्रधान होता है तो रज दब जाता है, तम दब जाता है। जब तमोगुण प्रधान होते हैं तो सत्व दब जाता है, तो ये सब धर्म में आता है। आपको धर्म पूर्ण दृष्टि रखनी पड़ेगी कि कौन सा गुण जो है उससे मुझसे क्या अर्थ और क्या अनर्थ हो रहा है, और क्या धर्म का अर्थ है। कर्तव्य कर्म मेन रूप से होता है कि मैंने कहा ये वाणी का धर्म है, हाथ से काम कर रहे हैं तो ये कर्म का धर्म है, और जो भावना है वो आपके अंतस का धर्म है। जो आप अपने परिवार में कर्म करते हैं एक दूसरे के प्रति, जो कर्तव्य है वो कर्तव्य का धर्म है। तो एक 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 चींटी को भी आप आटा खिलाते हैं, वो भी एक पूजा और धर्म है। तो धर्म केवल मंदिरों के, हमारी जो पूजा है, जो सनातन हमारी संस्कृति है, वो मंदिरों की दीवारों में बंद नहीं है, वो बहुत विस्तृत है। जो हमारे आचरण से संबंधित है, जो हमारे व्यवहार से संबंधित है, जो हमारी वाणी से संबंधित है, और आगे नई पीढ़ी को देते हुए आगे बढ़ती है। सनातन तभी तो हम तक आया है। सनातन जो पूरी, जब से सृष्टि बनी जो परंपरा चलती आई है वो सनातन परंपरा है, शाश्वती का, जिसमें दो शब्द होते हैं। एक सामयिक होता है जो थोड़े देर के लिए कुछ विचारधारा बनती है, वो तो नहीं है ना हमारा धर्म।
ये सामायिक है, एक मात्रा से। एक होता है सामयिक, एक होता है सामायिक। सामायिक शाश्वती में ले जाता है। तो मेरा धर्म जो है, जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, वो सामायिकी और शाश्वती के गुणों को लेकर चली है, तब तक हम तक आया है। और धर्म जो है संकीर्ण अर्थ में नहीं है। जीवन की हर विधा एक धर्म का नाम लेती है। धर्म का अर्थ कर्तव्य है, और कृत कर्मों से है, और शुभ कर्मों से है, सात्विक कर्मों से है। धन्यवाद मृदुल जी, बहुत अच्छा। Anybody else have any other questions? Anything in the chat? Let's see. Yes, Sanjay ji, it is every Saturday. Yeah, same time with the same Zoom link. We'll be sharing the same Zoom link also again. Yeah. Any other questions? If there's nothing else, we can conclude today's session. Thank you for joining us, and Thank we'll see you. you next Saturday. I just wanted to say a few words about Sadhana ji sharing this link and bringing this opportunity, greatest opportunity to our community. We're supposed to be very thankful and utilizing it in the best manner, all of your efforts. तो मैं आपकी बहुत दिल से आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना एफर्ट डाल के ये हमारे दरवाजे-दरवाजे तक आपने ला दिया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे सुनें और अपने जीवन में शामिल करें। लेकिन फ्रॉम ऑल ऑफ अस अ बिग थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। Oh, thank you. Thank you. Thank you very much for those Thanks. kind words. It is Sadhana and I have been, trying to do it for ourselves first and foremost, and then it becomes easier for bringing the community in together on this. So we are very thankful that we have the opportunity to do this, and today Mridulji has joined us to begin this. So thank you, and thank you for joining. Please spread the word around to all your friends. It's not like if you miss a class, you can't continue, because the knowledge of the self is a continuous effort. Yes. And each one is a small story. So each session is a separate story of something that you learn about yourself towards this knowledge, this Brahma Vidya and the Yoga Sutras. So please feel free to join. And I know some days will be possible, some days it won't be. And give yourself the grace to join as you can, as much as you can. And once you take the sankalp se siddhi, so it will come together. The interest to study the Gita on a daily basis is the most important thing that we want to inculcate in people's mind. Today we'll conclude our session with by chanting 3 Oms and reading the Shanti mantra. Okay? Okay. So close your eyes and think through what was taught today and the purpose of why we are here together. Take a deep breath. Om. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Kaschid Dukkha Bhag Bhavet, Sarvesham Swasthir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Thank you very much. So Shobha, I just had a quick this thing. So you will be sharing the PDF,
And so we'll be doing our self study, and then